इस गांव से आपका क्या चोरी हो गया है? इस गांव से टॉयलेट्स चोरी हो गए। टॉयलेट्स? देखिए सर, सरकारी कागजों में लिखा गया है कि वीरपुर में शौचालय है। यहाँ तक कि उसका खर्चा भी लिखाया गया है। लेकिन आप वीरपुर आकर देखिए, वहाँ एक भी शौचालय नहीं है। तो फिर आप ही बताइए, शौचालय कहाँ गए? चोरी हो गए ना? और अगर कोई चीज चोरी हुई है तो उसकी रिपोर्ट तो लिखानी होगी। अच्छा मजाक है। आज आके कह रही हैं कि टॉयलेट चोरी हो गया, कल आके कहेंगी ताजमहल चोरी हो गया, परसों इंडिया गेट। हम ऐसे पागलों का एफआईआर बिल्कुल ही नहीं लिखते। ठीक है, मत लिखिए, लेकिन मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। और एक बात याद रखिए इंस्पेक्टर सर, आप अपनी ड्यूटी करने से मना कर रहे हैं और ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम सब आपका शुक्रिया करने आए हैं। आप ही की वजह से वीरपुर में टॉयलेट्स बनाने के लिए फंड सैंक्शन हो पाए और बन भी गए। ये तो हमारी ड्यूटी है मैडम, और जिस भी काम से समाज का भला हो वो हम अवश्य करेंगे। ये तो आपका बड़प्पन है मंत्री जी। वीरपुर का ये सौभाग्य है जो उन्हें इतने अच्छे डीएम और प्रधान मिले हैं। उनकी लगन की वजह से ही वहाँ पर टॉयलेट्स बन पाए। मंत्री जी, आप आकर वीरपुर के टॉयलेट्स का उद्घाटन क्यों नहीं करते हैं? ये देखिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। कमाल है। जी मंत्री जी, अगर आप आएंगे तो हमारी खुशी और दुगनी हो जाएगी। ठीक है ठीक है, आप सब लोग इतना जोर दे रहे हैं तो हम आते हैं। सेक्रेटरी जी सर। डीएम साहब को फोन कर दो, कल हम वीरपुर आएंगे उद्घाटन करने। रातों रात अगर ये शौचालय बन गया तो मंत्री जी को जरा भी शक नहीं होगा। अगर इन्होंने रातों रात यहाँ टॉयलेट्स बना दिए तो हमारा तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। पर भाभी, अगर एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ ना, ये वीरपुर में शौचालय बन जाएंगे। वो बात नहीं है चिरैया। इस वक्त ज्यादा जरूरी ये है कि प्रधान का असली चेहरा सबके सामने आए, मंत्री जी के भी। देखना, आज बारिश जरूर होगी। बारिश हो या ना हो, ये गीला सीमेंट रात भर में सूखने वाला नहीं है। प्रधान जी, सुबह तक काम नहीं हो पाएगा। चुप! यहाँ से बच के जाने का कोई रास्ता नहीं। हाँ, दो रास्ता है, या तो काम करो या मरो। काम करते हैं प्रधान जी हम। चल चल चल। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे अब कल
सुबह तक इनका तो कुछ भी नहीं बनने वाला। मंत्री जी आएंगे और प्रधान की असलियत सामने आ जाएगी। सो मैं अब चली, बाय। वो हमें ना घास चरने जाना है, हम चलते हैं। अरे लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो कुछ भी हूं वो आपके विश्वास और बहुमूल्य वोट की वजह से है। भाइयों बहनों, आज मैं कोई चुनावी भाषण देने नहीं आया, बल्कि उद्घाटन समारोह के लिए आया। लेकिन गुज्जर, वो शौचालय कहाँ है जिसका मुझे उद्घाटन करना है? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वही तो मैं भी सोच रही हूँ मंत्री जी। फाइल में साफ साफ लिखा गया है कि टॉयलेट्स रेडी हैं और उन टॉयलेट्स को यही होना था। अब आप ये फोटोज देखिए। इसमें तो स्पष्ट है, लेकिन ये है कहाँ? शौचालय यही है। धन्यवाद धन्यवाद। शौचालय यही है मंत्री जी। ये कब बन गए? मंत्री जी, कैसा लगा हमारा प्रयास? आश्चर्यजनक है। असल में आप और हम ही जनता के असली सेवक हैं। मंत्री जी, आइए अपने कर कमलों से इस शौचालय का उद्घाटन कीजिए। आइए। बिल्कुल। तुम प्रधान के पद के लिए चुनाव क्यों नहीं लड़ती? मैं? आखिर बीरपुर गांव की समस्या तुमसे बेहतर कौन समझेगा? थैंक यू सो मच मंत्री जी, लेकिन ना तो मैं इस गांव की हूँ और मेरे ऊपर और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं तो सिर्फ इन गांव वालों की जिंदगी थोड़ी सी बेहतर बनाने आई थी। लेकिन हाँ, मैं प्रधान की पोस्ट के लिए एक ऐसे इंसान का नाम सुझा सकती हूँ जो कि बहुत वफादार है और सच्चा है। उसने सच के लिए अपनी शादी तक तोड़ दी, अपने घर वालों से लड़ाई मोल ले ली। अगर प्रधान के पद के लिए किसी को चुनाव लड़ना चाहिए तो मेरे ख्याल से चिरैया को। भाभी, मैं किस? भाइयों बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनो और अपना जवाब दो। क्या आप लोगों को लगता है कि चिरैया इस पोस्ट के काबिल है? तो ये तय रहा कि अगला चुनाव चिरैया लड़ेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।